राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, हमारी एकमात्र महिला विधायक आदरणीय इंदिरा जी बावरी, मेरे बड़े भाई एमएलए खींवसर आदरणीय नारायण जी, तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अग्रिम मोर्चों के अध्यक्ष, सारे जिलों के अध्यक्ष, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में काम करने वाले नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नवनियुक्त 57 पंचायत समिति मेंबर, 10 जिला परिषद मेंबर, दोनों प्रधान, चौमू नगर पालिका से चुन के आने वाले मेरे भाई, आप सभी को जीत की ढेर सारी बधाइयां और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। दूसरा, उन साथियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पंचायत समिति, नगर पालिका, जिला परिषद का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर पार्टी की रीति और नीतियों को गांव और ढाणी शहर की प्रत्येक गली तक आपने पहुंचाने का काम किया है। आज इस आपात बैठक में आदरणीय हनुमान जी के कहने पर हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं। पूरे देश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उसके अलावा 60 राजनीतिक चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त दल हैं पूरे हिंदुस्तान में। 26 तारीख से देश का किसान 3 तरफ से दिल्ली घेर के बैठा है, चाहे पंजाब का किसान है, चाहे हरियाणा का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली बैठा हुआ किसान 24 दिन से एक चर्चा कर रहा है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का रुख क्या होने वाला है। जब राजस्थान की जो सड़क जोड़ती है दिल्ली का जो मुख्य मार्ग है, उसकी बात आती है तो दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति, देश दुनिया में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो राजस्थान की तरफ देख रहा है कि किसान आंदोलन में क्या होने वाला है, वो सारे लोग एक ही बात करते हैं कि हनुमान जी कब दिल्ली की कूच की तरफ कूच करे और कब ये सड़क बंद होने का काम करेगी। इसका मतलब ये है पूरे देश में चाहे किसी ने भी पार्टी बनाई हो, चाहे उद्योगपति हो या और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घरानों से संबंध रखने वाले लोग हो, सबकी रीति नीतियों में किसान का एजेंडा रहता है। किसान का एजेंडे से वो लोग राजनीति करते हैं। जिस भारत देश में हम किसान कौम में पैदा हुए लोग और पूरी राजनीतिक पार्टियों के लोग, जिसको कृषि प्रधान देश कहते हैं, प्रधान शब्द बाद में आता है, कृषि शब्द पहले आता है। इसका मतलब ये है कि देश में किसान ही प्राथमिकी है और किसान ही सर्वप्रथम रूप से काम में लिया जाने वाला शब्द है। आज उसकी इस दुर्गति को देख के मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रद्रोहियों की बात करते हैं कि दिल्ली राष्ट्रद्रोहियों ने घेर रखी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि किसान द्रोही असल में राष्ट्रद्रोही हैं, वो ही राष्ट्रद्रोही बनने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आपातकालीन बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ इन तीनों काले कानून जो डेथ वारंट के रूप में लिखे गए थे 20 सितंबर 2020 को, उसके खिलाफ एक जंग का ऐलान करती है। और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की जाती है। आप सारे साथी 26 तारीख का जो कूच का ऐलान हुआ है, आज ऐलान से ही दिल्ली में हलचलें तेज हो जाएंगी। पूरे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा होगी कि कैसे भी करके हनुमान को रोके। प्रदेश का नौजवान आज से ही अपने आप में कमर कस लें और अपने अपने साधनों से, चाहे ट्रैक्टर हैं, चाहे साइकिल हैं, चाहे बाइक हैं, चाहे बैलगाड़ी हैं, सबके पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां नहीं हो सकती। जो जो साधन हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक लड़ाका 26 तारीख को दिल्ली बॉर्डर की तरफ मेरे नेता हनुमान बेनीवाल के साथ कूच करने का काम करेगा। सारी राजनीतिक बातें उस दिन वहां होंगी। आप सारे लोग एक छोटे से आह्वान पर पहुंचे। मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आप सभी का दिल की गहराइयों से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।